हाँ भाई, शहजाद गयास और अदील अफजल। मैं आपका पॉडकास्ट देख रहा था यार, अभी द पाकिस्तान एक्सपीरियंस, यहाँ यूरोप में गार्डनिंग करते हुए। तो आपकी जीडी बख्शी साहब के ऊपर बात हो रही थी कुछ, तो मैंने कहा मैं आपको आपकी मालूमात में इजाफा कर दूँ। देखिए, बख्शी साहब जो है ना, आ, मैं उन्हें पर्सनली जानता हूँ। मैं उनका फ़ैन नहीं हूँ। मैं आपकी ज़्यादातर बातों से एग्री करता हूँ उनके बारे में। मतलब मैं उनको जब टीवी पे देखता हूँ तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है यार कि ये किस तरह की बातें कर रहे हैं, इनको क्या हो गया है। आप सही कह रहे हैं कि उनको अपना रिटायर कर देना चाहिए। 80 साल से ऊपर उनकी उम्र हो चुकी है। खाम और टीवी पे बैठ के अपना भी मजाक बनवाते हैं और मुल्क का भी। मगर बख्शी साहब के लिए ना, मैं जितना उन्हें जानता हूँ, वो ही इज़ रियल। आई मीन वो मुनाफिक नहीं है। और आई मीन ही कम अक्रॉस एज दैट वन, क्योंकि वो अर्नब गोस्वामी के फॉर्मेट का जो ना, शो का फॉर्मेट ही कुछ ऐसा है कि वहाँ पे जाके आप भी जो है ना, कार्टून, कोई भी कार्टून बन जाएगा। वो पूरा फॉर्मेट ही लोगों को प्रोवोक करने का है, टू ब्रिंग द वर्स्ट आउट ऑफ यू। मगर बख्शी साहब एक्चुअली काफ़ी पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल किस्म के इंसान हैं। आप उनकी कुछ और टॉक्स हैं इधर उधर देखिए, आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे। सो एंड बड़ी अच्छी प्यारी बारिश हो रही है यार। मोर देन एनीथिंग एल्स ही इज़ रियल। आई मीन वो मुनाफिक नहीं है, ही रियली बिलीव्स इन व्हाट ही सेज। और उसकी काफ़ी सारी वजूहत हैं, मैं आपको बताता हूँ, एंड देन यू विल अप्रिशिएट। मतलब लुक, आई एम नॉट जस्टिफाइंग हिज बिहेवियर, बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट इट विल मेक सेंस टू यू। फिर आप उस रोशनी में उनकी बिहेवियर को देखिएगा। बख्शी साहब के लिए पाकिस्तान, खासकर पाकिस्तानी आर्मी जो है, इट्स वेरी पर्सनल फॉर हिम फॉर सो मेनी रीजंस। इसकी शुरुआत होती है पार्टीशन से। पार्टीशन के वक्त पे एक पेशावर में एक बख्शी ख़ानदान रहता है, काफ़ी बड़ा क्लैन रहता है पूरा। 20-25 घर हैं, 100-150 लोग हैं, और अच्छे खासे अफ्लुएंट लोग हैं। सदियों से वो पेशावर के ही लोग हैं ओरिजिनली। बख्शी साहब पंजाबी हैं, पेशावर के पंजाबी। तो पार्टीशन राइट्स में बख्शी ख़ानदान के काफ़ी सारे लोग जो हैं वो उनको कत्ल कर दिया जाता है, और फिर बाकी बचे कुछ लोग जो हैं वो चल के इधर की तरफ आ जाते हैं। तो उनके ख़ानदान में देखिए, पार्टीशन का इम्पैक्ट जो है ना लोगों पे बड़ा, सब पे अलग अलग हुआ है। इट्स अ वेरी लेयर्ड स्टोरी। कुछ लोग हैं जिनकी थोड़ा बहुत नुकसान हुआ था, कुछ एक लोग मारे गए, वो भी बड़े अफसोस की बात है। वो जल्दी उससे रिकवर करके आगे निकल गए। बख्शी ख़ानदान का काफ़ी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, उनकी काफ़ी सारे लोग मारे गए थे। एंड मोर देन एनीथिंग एल्स दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग इट। ये वो ख़ानदान था जिन्होंने कहा कि ठीक है यार, मुल्क बन रहा है, पार्टीशन हो रहा है, तो हमें क्या, हम तो यहाँ पे हज़ारों सालों से रहते हैं। मगर वो गलत थे। खैर, ख़ानदान जो है चल के चंडीगढ़ आ जाता है। तो ये पहला उनके लिए पाकिस्तान का मतलब जो है। बख्शी साहब तो खैर उस वक्त शायद बहुत छोटे होंगे या पैदा नहीं हुए होंगे, बहुत ही छोटे होंगे, अ बेबी। इमेजिन बख्शी साहब एज अ बेबी विद मुस्टैचेस। मगर उनके घर वालों ने ज़रूर उनको डिनर टेबल्स पे ये जो पार्टीशन के जो ट्रॉमा है ना, जिन ख़ानदानों के साथ ये गुजरी है, ये उनकी फोकलोर का, फैमिली हेरिटेज का हिस्सा बन गया। So obviously he grew up with that. So that is the first step that the state of Pakistan took at Bakshi Saab. It's very personal. उसके बाद
ये ख़ानदान जो है, देखिए वायलेंस से जब आप व्हेन यू आर सब्जेक्टेड टू वायलेंस, राइट, बहुत सारी उससे आप गुजरते हैं, यू नो, यू गेट एंग्री, फ्रस्ट्रेटेड, यू ग्रीविंग, यू ट्रॉमेटाइज एंड ऑल दैट। बट एक और उसके साथ में ख्याल, एक जज्बा, एक एहसास आपको अक्सर आता है कि वायलेंस जो है, फिज़िकल हार्ड वायलेंस, वो आपको ये बताता है कि यार कभी भी इंसान की डिग्निटी उससे छीनी जा सकती है। तो मोर ऑफन देन नॉट इट टेक्स पीपल टुवर्ड्स सॉर्ट ऑफ मिलिटेंसी, और उसकी बहुत सारी शक्लें हो सकती हैं। यू नो, यू स्टार्ट अप्रिशिएटिंग द रॉ पावर, द फिजिस्ट, यू नो, द हार्ड पावर। तो बख्शी ख़ानदान आता है जिस तरफ पंजाब में, चंडीगढ़ में बसते हैं वो, और वो पूरा ख़ानदान आर्मी में, इंडियन आर्मी में ही सर्व करता है तब से। बख्शी साहब के, तो ये पहला स्टेप था जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने बख्शी साहब को दिया, पहला खंजर मारा था उन्हें, एंड इट्स वेरी पर्सनल, राइट। उसके बाद बख्शी साहब के एक बड़े भाई थे, एक ही बड़े भाई थे उनके, सगे भाई, वो उनसे कुछ साल बड़े थे, 3-4 साल उम्र में। 1965 की जो पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई थी, उसमें ही वॉज ए यंग ऑफिसर, 22-23 ईयर ओल्ड, और वो शहीद हो जाते हैं। तो पाकिस्तानियों ने उनके बड़े भाई को भी शहीद कर दिया। ओके, दैट्स अगेन वेरी पर्सनल फॉर हिम। फिर बख्शी साहब भी उनको फॉलो करके इंडियन आर्मी में भर्ती होते हैं, ऑफिसर ट्रेनिंग से निकलते हैं 2 साल की। जैसे ही वो कदम बाहर रखते हैं एकेडमी से, मतलब ऑफिसर अभी बने ही हैं, और अगले ही दिन नॉट इवन नेक्स्ट वीक, द वेरी नेक्स्ट डे 1971 की जंग शुरू हो जाती है। तो बख्शी साहब को डायरेक्टली जो है फ्रंट लाइंस पे बांग्लादेश भेज दिया जाता है। ट्रेनिंग में उनका एक बहुत अच्छा दोस्त था, जो ट्रेनिंग मतलब एकेडमी, मिलिट्री एकेडमी में उनके साथ में था। फिर 1971 वॉर में भी एक ही रेजिमेंट में थे, उनको साथ में भेजा गया। मैं नाम भूल गया, ही वॉज ए गाय फ्रॉम हरियाणा। खैर, तो भाई जैसा था बख्शी साहब के लिए, दोस्त था, जिगरी यार। तो 1971 वॉर में बख्शी साहब ने, बाय द वे ही इज़ ए डेकोरेट ऑफिसर, ही परफॉर्म वेरी वेल, मगर उनका दोस्त जो था, ही वॉज कैप्चर्ड बाय द पाकिस्तानी आर्मी इन बांग्लादेश, एंड ही वॉज ब्रूटली टॉर्चर्ड एंड देन ही वॉज किल्ड, और उसकी लाश को वापस भेज दिया गया था। तो बख्शी साहब ने वो मंजर भी देखा है। तो दिस वॉज द थर्ड स्टेप, पहले पार्टीशन, फिर बड़े भाई को खो दिया, फिर जिगरी यार जो था उसको भी, एंड इट ऑल पाकिस्तान फॉर हिम। खैर, वक्त गुजरता है, बख्शी साहब जो है बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं। अब 1990s का ज़माना आ गया, अर्ली 90s, लेट 80s एंड अर्ली 90s। बख्शी साहब ब्रिगेडियर बन चुके हैं, और कश्मीर में जो मिलिटेंसी है वो अपने उरूज पे है। कश्मीर में उस ज़माने में 90s में मिलिटेंसी और टेररिज्म के वही हालत थे जैसे जो आपके यहाँ अपने पीक पे खैबर पख्तूनख्वा जो आपने ऑपरेशन किया था ना, ऑपरेशन ज़रब, उस वक्त जो माहौल था कश्मीर में, उस वक्त यही माहौल था एग्जैक्टली। रोज़ के बम धमाके हो रहे हैं, रोज़ का कोई कुछ ना कुछ वारदात हो रही है। एवरी वीक जो है 40-50 लोग मारे जा रहे हैं। और उस समय पाकिस्तान जो है वो खुल के बाकायदा ये गेम खेल रहा था, इसमें कोई वो नहीं है। सैकड़ों जो हैं वो कैंप्स और ट्रेनिंग कैंप्स, और एक पूरा एक सिलसिला जो है चल के आ रहा था, रेला वहाँ से आपकी तरफ से। उस वक्त पे द हाइट ऑफ द मिलिटेंसी एंड टेररिज्म इन कश्मीर इन द 90s, ब्रिगेडियर बख्शी जो हैं उनको कमांड दी गई नॉर्दर्न कश्मीर की, जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड इलाका था, कि आप जाके वो, उसमें उनको भेजा गया सर्व करने के लिए वहाँ पे। एंड बख्शी साहब सर्व देयर फॉर लॉन्ग टाइम, लाइक 10-15 ईयर्स। और
वहाँ पे ही वॉज़ वेरी फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि उस वक्त जो है कांग्रेस की गवर्नमेंट थी एंड इंडियन गवर्नमेंट का ये मानना था कि भाई इफ़ यू गो हार्ड इन कश्मीर और ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होते हैं, कोलैटरल डैमेज होता है जो अक्सर होता है, तो इट विल नॉट लुक गुड ऑन अस पॉलिटिकली, इंटरनेशनली, जियो पॉलिटिकली। तो आर्मी के बख्शी साहब, बकौल बख्शी साहब, उनके आर्मी के हाथ आपने बांध के रखे हुए थे। वो अपनी बायोग्राफी उन्होंने लिखी, उसमें एक एग्जांपल लिखते हैं कि एक नौजवान बंदा था पंजाब का, ये कैडेट था उनकी रेजिमेंट में, बख्शी साहब की। उनके लिए वो बड़ा प्यारा बच्चा था, बड़ा खूबसूरत नौजवान, शायद ही 21-22 ईयर ओल्ड। तो कर्फ्यू लगा हुआ था कश्मीर के किसी इलाके में, और वहाँ पे उस बंदे को एक चौराहे पे ड्यूटी दी गई थी। वो अकेला खड़ा हुआ था कि भाई कश्मीर कर्फ्यू जो है उसको इन्फोर्स करके रखना है, यहाँ से कोई निकले तो आप उनको चेक कीजिए। मगर उस वक्त जो है इंडियन आर्मी को जनरली और बख्शी साहब की रेजिमेंट को ये इजाज़त नहीं थी कि, उनको ये कहा गया था कि जब तक आपको आपके ऊपर हमला नहीं होता तब तक आप जो है हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे, शक की बुनियाद पर नहीं करेंगे। तो बताते हैं कि वहाँ से चल के एक वो चौराहे पे कर्फ्यू में एक ख़ातून जो है वो बाकायदा अबाया पूरा बुरखा डाल के वो चल के आ रही थी चौराहे की तरफ। तो नौजवान ने उसको चेक किया, उनसे कहा कि देखिए कर्फ्यू है, आप कहाँ घूम रहे हैं। मगर वो ख़ातून नहीं थी, उसमें एक मर्द छुपा हुआ था। उसने बंदूक निकाल के उसको गोली मार दी, सिपाही को। और वो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, वो बताते हैं कि उनकी रेजिमेंट ने बहुत सारे लॉसेस लिए इस तरह से यंग ऑफिसर्स के, और उसकी वजह ये बताते हैं वो कि हमें इजाज़त नहीं थी खुल के खेलने की। तो दिस इज़ द फोर्थ, दैट इज़ वेरी पर्सनल फॉर हिम। सो अगर आप पूरी ओवरऑल उनकी वो देखें लाइफ एक्सपीरियंस, स्टार्टिंग विद पार्टीशन राइट्स, देन बड़े भाई, फिर जिगरी यार, और फिर कश्मीर, तो इट्स वेरी वेरी पर्सनल फॉर हिम। अदरवाइज़ इंसान वो अच्छे हैं, और अर्नब के प्रोग्राम में उनको जाना बंद कर देना चाहिए। थैंक यू।